दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो चुकी है, उसका एक मैच भी खेला जा चुका है और एज यूजुअल हम सभी ये बात जान चुके हैं कि पाकिस्तान हार भी चुका है और भारत का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में ना जाने वाला फैसला क्यों इतना अच्छा साबित हुआ। आज आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा कि कैसे पाकिस्तान के अंदर एक आतंकवाद के साथ साथ एक युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अब उसके पीछे कारण क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल डूरेंट लाइन एक बारूद के ढेर पर खड़ी है और एक छोटी सी चिंगारी, मात्र छोटी सी ही चिंगारी एक भीषण युद्ध का रूप ले सकती है। और दोस्तों, आप भी तैयार हो जाइए, कभी भी आपको ये खबर मिल सकती है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक फुल फ्लैंज वॉर स्टार्ट हो चुकी है। कुछ इसी प्रकार की हेडलाइन बहुत ही जल्दी आपको सुनने को मिल सकती हैं और इसके पीछे जो कारण है उसे आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। दरअसल पाकिस्तान को एक नए नए शौक चढ़े हैं आग के साथ खेलने का और पाकिस्तान अपने इस शौक से जरा भी बाज नहीं आ रहा, वो लगातार आग से खेलता जा रहा है। अब से 2 दिन पहले की ही मैं आपको बात बताऊं तो अब से 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की सेना ने डूरेंट लाइन पर अफगानिस्तान के करीब जाकर एक एयर स्ट्राइक करी जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इतना ही नहीं, कल देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले कर दिए जिसके अंदर बताया जा रहा है कि दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की बात माने तो उनका बताना ये है कि इस पूरे हमले में तालिबान के कई सारे लड़ाके भी मारे जा चुके हैं और उनके लड़ाकों के मारे जाने की वजह से और लगातार पाकिस्तान के पोक करने की वजह से तालिबान अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है और अब वो पाकिस्तान का एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहा है। कुल मिलाकर वो एक युद्ध की तैयारी में जुट चुका है और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए खुफिया तैयारी पिछले कुछ टाइम से लगातार हो भी रही है, स्पेशली पिछले कुछ महीनों से। दरअसल मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान के सपोर्टर है ना, उन्हें तालिबान और अफगानिस्तान के अंदर ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने भी लगाया जा रहा है। या तो पाकिस्तान के सपोर्टरों को जेल में डाला जा रहा है या उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान पर इस टाइम पर जो राज कर रहा है तालिबान, उसे इस बात के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है कि हमारे बीच में जिस दिन भी युद्ध हो गया, यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उस दिन ये जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल की तरह काम करेंगे और तालिबान के पीठ में खंजर घोंपेंगे। इसी वजह से आज की डेट में तालिबान इनका लगातार सफाया करता जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान शांत बैठ जाए, पाकिस्तान भी लगातार युद्ध करने के मूड में है और उसके लिए वो भी एक रणनीति तैयार कर रहा है। दरअसल हाल ही में आप जरा स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में एक अपील की है कि अफगानिस्तान के अंदर लगातार आतंकवाद बढ़ता जा रहा है और यूनाइटेड नेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आकर हमारी मदद करें और इस आतंकवाद को खत्म कर दें। और ये जो स्टेटमेंट पाकिस्तान के द्वारा दी जा रही हैं और ये जो बयानबाजी की जा रही हैं, ये अमूमन उस टाइम पर की जाती हैं जब कोई देश किसी अन्य देश पर युद्ध का मंसूबा रखता है, यानी कि अगर वो युद्ध करना चाहता है तभी वो इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं। कुल मिलाकर वो एक रास्ता तैयार कर रहे हैं ताकि वो एक एक्सक्यूज तैयार कर लें, क्योंकि यूएन को जो हम एक्सक्यूज देते हैं या फिर इस प्रकार की बातें बोलते हैं उन पर यूएन कभी काम करता ही नहीं है और ना ही उन फैक्ट की यूएन कभी जांच करता है। ये यूएन का इतिहास रहा है। अब इसके बाद कोई भी देश हो जो बार बार ऐसे स्टेटमेंट पास करता है, यूएन में अपनी शिकायतें दर्ज करता है, जब यूएन उस पर कोई काम नहीं करता तो फिर ऐसे में वो देश एक अटैक कर देता है और युद्ध करने के बाद जब दुनिया भर के देश या फिर यूएन कहता है कि तुमने सामने से अटैक क्यों किया, तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि हम आपसे पिछले कई समय से लगातार गुहार लगा रहे थे कि वो देश हमें लगातार थ्रेटन कर रहा है, उसके देश में आतंकवादी पल रहे हैं और वो आतंकवादी लगातार हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यूएन ने हमारी मदद नहीं करी। इसी वजह से ये गलती हमारी नहीं यूएन की है, हम तो बस यूएन की गलती को सुधार रहे हैं एक युद्ध करके। कुछ इसी प्रकार का रास्ता अपनाया जाता है और अब यही रास्ता पाकिस्तान भी अपनाते हुए दिखेगा हमें। इनफैक्ट उसने इस रास्ते पर जाने की शुरुआत कर दी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान भी अपनी तैयारी में जुट चुका है और आप देख लीजिएगा शुरुआत पाकिस्तान ही करेगा युद्ध की, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की वायुसेना तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान की सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक कर रही है और कई सारी तो ऐसी जगह हैं जहां पर अफगानिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान ने हमले किए हैं और पाकिस्तान के इन हमलों से कई सारे अफगानी तो मारे भी जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे हमले से, और मैं आपको बता दूं कि इन पूरे हमलों में आग में घी डालने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो है
टीटीपी वही है जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान को ऑपरेट करता है, यानी कि पाकिस्तान तहरीके तालिबान। और ये टीटीपी लगातार पाकिस्तान की सेना पर अटैक कर रहा है और वहीं पाकिस्तान की सेना समझती है कि ये अटैक तालिबान यानी कि अफगानिस्तान तालिबान के कहने पर करवाया जा रहा है। और ये वो एक मेजर कारण है कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ न केवल बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक भी कर रहे हैं एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए। बस दोस्तों एक छोटा सा इवेंट ऐसा हो जाए, एक छोटी सी चिंगारी वहाँ पर अगर लग गई ना तो आप देख लेना ये युद्ध कभी भी स्टार्ट हो जाएगा। खैर दोस्तों ये कॉन्फ्लिक्ट जिस दिन भी स्टार्ट होगा सबसे पहले आपको मैं ही बताऊंगा पूरे फैक्ट के जरिए, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।